परमेश्वर है प्रभु। वो राजा है, राजा है, राजा है, राजा है, प्रभु है, प्रभु है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। आज के इस पवित्र दिन में, विश्राम के दिन में प्रभु ने हम सबको अपनी उपस्थिति लेकर आया है। आइए उस परमेश्वर को हम थोड़ी देर धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सामर्थी और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसके भलाइयों के लिए, उसके उपकारों के लिए, उनके दिए हुए हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ रिबना गदरे कबल बल 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 शेखरे के दले दले। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु आपके लहू में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह 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 आपके लहू में सामर्थ है। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और मगन हो जाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित और मगन हो जाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित और मगन हो जाएं। हालेलुया। ओ प्रभु तेरी करुणा जीवन से उत्तम है प्रभु। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रिबना गदर बल 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 बल। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह, यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। ओ राजा, 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 यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप सारे सृष्टि के परमेश्वर हो प्रभु जी। आपने सब कुछ बनाया है और सब कुछ आपके नियंत्रण में है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस विश्राम के दिन में पिता, आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों में आपने हमें आने के लिए सहायता किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। आज की सभा को प्रभु आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने लोग आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी, सच्चे दिल, सच्चे हृदय से जितने आपकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज वो आशीष को लेकर जाने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो बीमार है वो चंगे होकर जाए, जो आत्मा से ग्रसित है वो छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा आज अपने लोगों से जो बातें करना प्रभु, आपका वचन हर एक हृदय को छूने पाए, आपका वचन हर एक के जीवन को बदलने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक वो बंधन, हर एक वो जुआ जो शैतान लोगों के जीवन में डालता है, वो यीशु मसीह के नाम से आज अब उसी वक्त टूट जाने पाए। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सभा को शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपके अगुवाई में, आपकी उपस्थिति में सौंप देते हैं प्रभु। आगे आपके राज का महिमा करने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु जी। हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे और भजन संहिता 150 पढ़कर हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। मेरे साथ निकाले भजन संहिता की पुस्तक 150 और हम इसको पढ़कर हम प्रभु की महिमा में हम आगे जाएंगे। सब अपनी जगह में खड़े हो जाएं और मैं वचन आप मेरे पीछे दोहराइएगा। आपके पास जब बाइबल नहीं है तो आप मेरे सुनकर आप दोहराना मेरे पीछे। भजन संहिता 150। यहोवा की स्तुति करो,
परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीड़ा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जितने प्राणी हैं सब यहोवा की स्तुति करें, उसके महाकार्यों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए, उनके हर एक भलाइयों के लिए परमेश्वर की स्तुति करो। तो आइए हम गीतों को परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। तो आप मेरे साथ हालेलुया ताली बजाकर गीतों को गाकर हालेलुया प्रभु की महिमा करें। हम गीत नंबर 88 अपना दिल खोलो वंदना करो, इस गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। अपना दिल खोलो वंदना करो, अपना दिल खोलो वंदना करो,
हमें चंगा करने के लिए आपने कोड़े खाए प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हमने जो भी मन वचन कर्म के द्वारा जितने भी पाप और अधर्म हमने किए हैं प्रभु, आपने हमें क्षमा किया है प्रभु। हालेलुया। यीशु आपके लहू से हमें हमारे पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन मिला है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु आपने हमें बचाया है, यीशु आपने हमें बचाया है, यीशु आपने हमें बचाया है, यीशु आपने मुझे बचाया है, आपने मेरे परिवार को बचाया है, आपने मुझे आशीष दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को,
मेरे प्रियो, और उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जहां कहीं से भी हमारे साथ आप आराधना में जुड़ रहे हैं, जितने लोग आप हमारे साथ फेसबुक लाइव के द्वारा भी जुड़कर हालेलुया प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं, आप हमारे साथ प्रभु की स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके सारे तकलीफों को दूर करने जा रहा है। हालेलुया, जिस जगह में आपका तकलीफ होगा उस जगह में हाथ रखिए, परमेश्वर की आत्मा भी आपको छुएगा और आप चंगे हो जाएंगे। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, वो यीशु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उसने हमें हमारे पापों से छुड़ाया है, उसने हमें श्रापों से छुड़ाया है, उसने शैतान के सारे बंधनों से उसने छुड़ाया है, उसने शैतान से, मृत्यु से उसने हमें छुड़ाया है। और छुटकारा देने वाले यीशु मसीह को धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आमीन, 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 आमीन। यीशु मसीह तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबना गदरी कबला बरा 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 बरा। हालेलुया। भूल जाए कि आप कौन हैं, भूल जाए आपकी सारी परिस्थितियों को, आपकी समस्या और परेशानियों को भूल जाएं। बस इतना याद रखें कि आज आप प्रभु के पास आए हैं, प्रभु के पास आए हैं मेरे प्रियो, वो जीवित परमेश्वर के पास आए हैं। अपने मन को उसकी ओर लगाएं, अपने विश्वास को मजबूत करें, दृढ़ता के साथ प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहें और अपने मन को प्रभु के ओर उठाएं। परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को समर्पण करें। जब आप उसकी महिमा करेंगे, जब आप उसकी स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन के हर एक बंधन अपने आप टूट जाएगा, आपके जीवन की हर एक समस्याएं चली जाएगी, आप हर एक बीमारी से चंगे हो जाएंगे, शैतान आपके जीवन और परिवार में से दूर हो जाएगा, आपके जीवन में बरकत आने लगेगा, आपके जीवन में आशीष आने लगेगा, आपके हर एक बातों में परमेश्वर सफलता देगा। उस परमेश्वर को ध्यान लगाएं और उसकी करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया, केवल और केवल उसको धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया, परमेश्वर आपके पास है, आप परमेश्वर के साथ हैं। आप ध्यान मत दीजिए कि आपके बाजू बाजू में कौन है, आपकी परिस्थिति, आपकी समस्या, आपकी बीमारी क्या है, ध्यान मत दीजिए। केवल और केवल इतना ध्यान दीजिए कि आप परमेश्वर के पास आए हैं और परमेश्वर आपके पास है। हालेलुया, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, रिखा वाला 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 बस से के दे ले ले सुंदर नगदली दलबा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, ओ रिबना बना बना बस से के दे ले सुंदर नगदली दलबा। ओ पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ हालेलुया, ओ प्रिय परमेश्वर आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। ओ यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। भूरी बना गदरी खबला बरा 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 बरा। ओ यीशु लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरे साथ गाएं, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारे हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारे हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद
जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। वो पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु सचमुच आप हमारे बीच में हो प्रभु जी, आप हमारे बीच में हो प्रभु जी। आपने कहा है मेरे परमेश्वर, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। और मेरे परमेश्वर आप हमारे बीच में हैं प्रभु, आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी, आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी, आप हमारे बीच में हैं। यीशु मसीह आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद यीशु राजा, आप हमें छूने जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं प्रभु जी, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को अपनी आत्मा से भरने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु में जितने भाई बहन यहाँ पे हैं प्रभु जी, अल्लाह उन सबको प्रभु अपने प्रेम से भर दीजिए। मसीह के प्रेम से हर एक हृदय भर जाए प्रभु, मसीह के प्रेम से हर एक हृदय भर जाए, हर एक कड़वाहट चली जाए, हर एक जलन चली जाए, हर एक बैर झगड़ा विवाद, हर एक नाराजगी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से हर एक का हृदय भर जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक जन प्रभु आपके प्रेम से भर जाए। प्रभु तेरे वचन में पवित्र शास्त्र का सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने समर अपने पड़ोसी से प्रेम कर। प्रभु हमारे जीवन को, हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दे मेरे प्रभु, कि हम अपने पड़ोसी से प्यार करें प्रभु। हालेलुया। हम अपने गांव वालों से प्यार करें प्रभु जी, हमारे अपने जान पहचान वालों से प्यार करें, हम अपने रिश्तेदारों से प्यार करें प्रभु, हम अविश्वासियों से भी प्यार करें प्रभु जी। हालेलुया। और पिता हम अपने बैरियों से भी प्यार करें, अपने सताने वालों से प्यार करें प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु इस कदर हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दे, हम सबसे प्यार करें प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद पिता कि आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। We worship you Lord, we exalted your name above all name. There is no one like you Jesus. प्रभु आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद करते हुए प्रभु, धन्यवाद करते हुए राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करता है। प्रभु हम जानते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं और सब कुछ हमारे लिए भलाई है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद करते हैं यहाँ पर आए हुए हर एक लोगों को तू आशीष दे रहा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ रहे लोगों को भी तू आशीष दे रहा है प्रभु। ये मेरे परमेश्वर आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु हमारे कानों को खोल दे आपके वचन को सुनने के लिए, हमारे हृदय को खोल दे आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, हमारे जीवन को बदल दे कि हमारे वचन के साथ चलने पाए मेरे राजा। प्रभु आज की वाणी आपकी ओर से हम सबके लिए होने पाए मेरे प्रभु जी। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को पिता आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सब कहे आमीन। सब अपनी जगह में बैठ जाएं।
Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस पवित्र दिन में, इस आराधना के दिन में फिर से उसने हम सबको सुरक्षित अपने भवन में आने के लिए सहायता किया और उसकी आराधना और महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि जब आराधना किया है, इस आराधना के द्वारा प्रभु ने हमें छुआ है। हालेलुया। प्रभु ने हमें आशीष दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आप सब जो कलीसिया में आए हैं और जो लोग जो फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं और देखने वाले हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आशीष करता हूं। हालेलुया। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र को खोलें और आज हम कुछ विशेष विषय को लेकर हम परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे। वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इच्छा क्या रखता है? परमेश्वर क्या चाहता है कि आप उसके लिए करें? हमारी प्रार्थनाएं और हमारा जीवन ज्यादातर इस बात पर फोकस रहता है या केंद्रित रहता है कि मेरी इच्छा पूरी हो, मैं जो चाहता हूं वो पूरा हो, मैं जो मांगता हूं वो मुझे मिल जाए, परमेश्वर मेरे सारे विश को पूरा कर दे। लेकिन हम एक बात को भूल जाते हैं, जो परमेश्वर चाहता है वो ये है कि उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उसकी भी कुछ चाहते हैं जो वो हमारे जीवन में देखना चाहता है, हमारे जीवन में पाना चाहता है। वही उन इच्छाओं को, उन चाहतों को जो परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में चाहता है, उसको हमें जानने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आप और मैं हम अपने जीवन पर केंद्रित ना करके अपनी इच्छा और अपनी चाहतों की ओर ज्यादा ध्यान ना दे करके हम परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की चाहत की ओर ध्यान दे, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हमारे जीवन में भलाई होगा और हम हमेशा परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे और आशीषित होते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की चाहत के अनुसार चलता है, परमेश्वर उनकी इच्छाओं को पूरा करता है, उनकी आशाओं को पूरा करता है और उनके जीवन में भले भले और बड़े बड़े कामों को पूरा करता है। हालेलुया। तो आज का संदेश के द्वारा मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आज से हम परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करें, परमेश्वर की चाहतों को जानने की कोशिश करें और पूरी तरह से प्रयास करें कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकें, परमेश्वर की चाहत जो आपके लिए उसे आप पूरा कर सकें। हालेलुया। इसके लिए दाऊद राजा प्रार्थना करता है। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता की पुस्तक 143 अध्याय उसका 10 वचन। भजन संहिता की पुस्तक 143 अध्याय उसका 10 वचन। यहां पे ऐसा लिखा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमीन। हालेलुया। यहां पे देखिए परमेश्वर के दास राजा दाऊद की प्रार्थना, वो क्या प्रार्थना कर रहा है? वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि परमेश्वर मेरे राज्य को और बढ़ा दे, वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि परमेश्वर मेरे पर्स या बैंक अकाउंट को और भर दे, मेरे कमाई में और ज्यादा बरकत लेकर आ। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मुझे बहुत सारा खेत जमीन जायदाद मिल जाए। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि परमेश्वर मेरे बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट में चले जाए, मेरे घर में किसी चीज की कमी ना रहे। वो ये प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या कहता है? मुझे सिखा, मुझे बता प्रभु कि मैं कैसे तेरी इच्छा पूरी करूं। यदि ये प्रार्थना हम सब की हो जाए मेरे प्रियो, हम सब की यही प्रार्थना हो जाए, तो मैं कहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे परमेश्वर ने राजा दाऊद को ऊपर उठाया, मेरे परमेश्वर हम सबको ऊपर उठाएगा।
हम सबको बरकत और बड़ी बड़ी आशीषों को देगा जब हमारी प्रार्थना यही होगी कि परमेश्वर मुझको सिखा, मुझको बता कि मैं कैसे तेरी इच्छा पूरी करूं, कैसे तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके लिए करे या उसके साथ करे। कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। सात बातें मैंने बाइबल में से निकाला है, 7 बातें जो विशेषकर परमेश्वर हमसे चाहता है, और वो जो चाहता है वो अपने लाभ के लिए नहीं है, वो हमारे लाभ के लिए वो चाहता है। हालेलुया। हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी चाहत को पूरी करने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। यदि हम इसको एक किनारे करके हम परमेश्वर की इच्छा और चाहत को पूरी करने लगे तो मेरे प्रियो इसमें फायदा हमारा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छाओं को पूरा जो करवाता, अपनी चाहत को जो पूरा करवाता है, वो हमारे भलाई, हमारे आशीष और हमारे जीवन की अच्छाई के लिए है। हालेलुया। तो हम सीखेंगे कि परमेश्वर की क्या क्या इच्छाएं हैं। मुख्य तौर पर मैंने 7 बातों को बाइबल में से खोजा है। आप कई बार इन बातों को जानते हैं, आप कर भी रहे हैं, और यदि आप कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा आप इन बातों में और आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए पहली बात निर्गमन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 25 वचन। निर्गमन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 25 वचन। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। यहाँ पे क्या कह रहा है? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। पहली बात, पहली चाहत, जो इच्छा परमेश्वर का, वो क्या है कि हम नित्य परमेश्वर की उपासना करें। आमीन। यहोवा की नित्य उपासना करें, और उपासना करने के द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करूंगा। बोलिए, मैं उपासना करूंगा और परमेश्वर मेरे अन्न जल पर आशीष देगा और मेरे परिवार में से रोग को दूर करेगा। हालेलुया। पहली चाहत, पहली इच्छा परमेश्वर की क्या है कि हम नित्य परमेश्वर की उपासना, प्रभु के गीतों को गाएं, उसकी स्तुति करें, धन्यवाद करें। वो चाहता है कि हम उसकी स्तुति, आराधना, उसकी उपासना निरंतर अपने जीवन से करते रहें। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर हमारे होठों से निकलने वाले हर एक स्तुति, उपासना के ऊपर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। जब हम उसकी उपासना करते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर का सिंहासन हमारे ऊपर होता है, हमारे साथ होता है, हमारे पास होता है। इस कारण से हमारे हर एक चीजों पर परमेश्वर की आशीष आना शुरू होता है, और दूसरा, हमारे बीच में से, हमारे परिवार में से, हमारे जीवन में से परमेश्वर हर एक रोग को दूर करेगा। हालेलुया। तो पहला क्या है? उपासना। हम अपने परमेश्वर की क्या करें? केवल रविवार की नहीं, केवल उपवास प्रार्थना में नहीं, केवल घरेलू मीटिंग में नहीं, नित्य प्रतिदिन हमें अपने परमेश्वर की उपासना करना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात जो हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, उसका 3 वचन। यिर्मयाह 33 अध्याय, उसका 3 वचन। यहां पे लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। दूसरी बात क्या है? प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना। किस लिए प्रार्थना कर? वो कठिन बातें, जो बातें तू समझ नहीं रहा है, जिन बातों को तू जान नहीं पा रहा है, भ्रम में है, कंफ्यूजन में है, ये क्या है? वो
समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर। तो उन सारी कठिन कठिन बातों को जो तू नहीं समझ रहा है, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार इस प्रश्न से गुजरते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना? ये बीमारी कब दूर होगा, ये समस्या कब दूर होगा, और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? कई सारे प्रश्न हमारे मनों में होता है, और इन प्रश्नों को लेकर हम परमेश्वर के पास नहीं आते, हम पास्टर के पास आते हैं। पास्टर भैया आप बताओ, ये समस्या, ये बीमारी कब दूर होगा, हमें और क्या करना चाहिए बताइए। ये मुसीबत कब मेरा पीछा छोड़ेगा, ये तकलीफ कब दूर होगा, कब तक हमें ऐसा चलना पड़ेगा, कब तक हमारे जीवन में इतना दुख रहेगा। ये प्रश्न लेकर पास्टर के पास आते हैं या फिर अन्य विश्वासियों के पास जाते हैं। मेरे प्रियो, इन सवालों का जवाब पास्टर भी आपको नहीं दे सकता। हालेलुया। क्योंकि जो समस्या, परेशानी, परिस्थितियों से आप गुजरते हैं, पास्टर भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है। पास्टर एक मनुष्य है, इन सारे सवालों का जवाब आपको नहीं दे सकता। तो बेहतर क्या है आपके लिए और मेरे लिए? बेहतर क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है कि तुम मनुष्यों के पास ना जाकर तुम किसके पास जाओ? परमेश्वर के पास जाओ। हालेलुया। बोलिए, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। कहता है, परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, हालेलुया, मैं तेरी सुनकर क्या करूंगा? बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बड़ी बड़ी और कठिन बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। हालेलुया। जब कोरोना वायरस हमारे देश में आया, सब विश्वासियों के मुंह में यही सवाल, ये परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से है? ये कोरोना वायरस कब तक रहेगा, कब इसका अंत होगा, कैसे इससे हम बच पाएंगे? ये सवाल हम विश्वासियों में भी है, अब विश्वासियों में भी है कि कोरोना वायरस कब तक रहेगा। मनुष्य नहीं बता सकता, मनुष्य केवल सोच सकता है, मनुष्य केवल अंदाजा लगा सकता है, मनुष्य जो सीखे उस प्रकार से आपको बता सकता है। लेकिन सही मायने में जो बातें मनुष्य से, दुनिया से छिपी हुई है, वो बातें किसके पास है? परमेश्वर के पास। जब आप और मैं परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कठिन कठिन वो बातें जिसे तू समझ नहीं रहा है, वो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। हालेलुया। आपके मनों में कई प्रकार के प्रश्न होंगे, कई प्रकार के प्रश्न होंगे। मेरे प्रियो, उन प्रश्नों को लेकर आप प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको बताएगा, परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा, और जैसा वो आपके ऊपर प्रकट करेगा, वो आपके जीवन के लिए सच होगा, भलाई होगा। आप उसके ऊपर चलोगे, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो दूसरी बात, परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे? कि हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का व्यक्ति था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह भोर के समय प्रार्थना करने चले जाते थे, सारी रात प्रार्थना में बिताते थे, भीड़ को छोड़कर पहाड़ों में, बगीचों में प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। हम बार बार बाइबल में पढ़ते हैं कि वो प्रार्थना करने के लिए ज्यादा जाया करता था। हालेलुया। क्यों जाता था प्रार्थना करने के लिए? क्यों जाता था? क्योंकि वो इस संसार में मनुष्य बनकर आया था, और मनुष्य बनकर आने के कारण से, मनुष्य होने के कारण से उनके मनों में भी कई सारी बातें थी जिनको जानने के लिए, समझने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, और परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट करता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनके ऊपर प्रकट करता था। प्रार्थना का व्यक्ति, और इस बात को समझना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनता है। हालेलुया। वो हमारी सुनता है। हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं चाहता मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब आप इस बात को ध्यान में रखोगे, मन में रखोगे कि
परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। यदि इस बात को आप समझ जाओ तो आप प्रार्थना करने लगोगे, आप प्रतिदिन प्रार्थना करोगे, चाहे छोटी प्रार्थना हो चाहे बड़ी प्रार्थना हो, लेकिन आप जरूर प्रार्थना करोगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है कि मेरा परमेश्वर प्रार्थनाओं को। हालेलुया। हमारी प्रार्थना ऐसी हवा में नहीं चले जाता, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के कानों में जाता है। हालेलुया। और बाइबल कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमें शिक्षा देता है, वो हमसे बातें करता है, वो हमें सिखाता है, हमें दिखाता है, प्रकट करता है उन बातों को जो हमारे लिए कठिन है, जो हम समझते नहीं। इसलिए प्रार्थना करें। तीसरी बात, हालेलुया, सुसमाचार प्रचार कराना प्रभु चाहता है। सुसमाचार प्रचार जो आप पढ़ेंगे जब मरकुस की सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन से जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, और यीशु ने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। फिर मत्ती की सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 18 वचन से प्रभु ने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जैसा मैं सुसमाचार सुनाते आया हूं, जैसा मैं गांव-गांव में नगर नगर में जाकर मैंने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, अब मेरी इच्छा है कि तुम जाकर मेरे पिता का, मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार। आपसे मुझसे परमेश्वर क्या चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार। आपने जो अनुभव किया है, जो आशीष आपने पाया है, जो चंगाई, जो छुटकारा आपने पाया है, जो वचन से आपने सीखा है, उन बातों को आपको क्या करना है, लोगों को जाकर सुनाना है, सुसमाचार प्रचार करना। यह परमेश्वर की इच्छा है। पहले शताब्दी के 120 चेलों ने यह किया, इस कारण से यह सुसमाचार सारे विश्व में फैल गया। आज जब आप और मैं सुसमाचार प्रचार करने लगेंगे, जब कलीसिया सुसमाचार प्रचार करने लगेंगे, जब आप सुसमाचार प्रचार करने लगेंगे, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा नगर, हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा पूरा देश सुसमाचार से भर जाएगा और लोग उद्धार पाना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा प्रभु की इच्छा क्या है कि लोग अपने पापों से क्षमा प्राप्त करें, लोग उद्धार पाएं, अनंत जीवन प्राप्त करें और स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हों। इसलिए आपको और मुझको सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आप जहां भी हैं, अब वहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार। हालेलुया। चौथी बात, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन, यहाँ पे लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। अभी क्या लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना। प्रभु क्या चाहता है, पिता परमेश्वर क्या चाहता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, हम उसके वचन पर विश्वास करें, हम उसके उपदेशों पर विश्वास करें, हम उनके दासों पर विश्वास करें, हम कलीसिया पर विश्वास करें, प्रभु के लोगों पर विश्वास करें। परमेश्वर हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या चाहता है, विश्वास चाहता है, और जो विश्वास करता है परमेश्वर विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न। यदि हम सब कुछ करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते तो इससे परमेश्वर प्रसन्न है। इसलिए बाइबल कहता है जो कुछ भी करो विश्वास के साथ करो, तब परमेश्वर तुम्हें आशीष। हमारे अंदर विश्वास होगा। आपको चंगाई पाने के लिए विश्वास होना चाहिए,
आपको प्रमोशन पाने के लिए विश्वास होना चाहिए, घर में आशीष पाने के लिए विश्वास होना चाहिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए विश्वास होना चाहिए। प्रतिदिन हर एक परिस्थितियों में, हर एक बातों के लिए आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। कई बार ये देखने के लिए आता है कि लोग मनुष्यों की बातों को सुनकर अपना विश्वास कमजोर कर लेते हैं। मनुष्यों की बातों को सुनकर अपना विश्वास कमजोर कर लेते हैं। मनुष्य की कही हुई बातों को सुनकर प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, संगति करने में, प्रभु के कार्यों पर भरोसा करने में कमजोर हो जाते हैं। और परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मनुष्य की बातों को सुनकर, घटनाओं को देखकर, परिस्थितियों के अनुसार हम अपने विश्वास को कमजोर ना करें, लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, ये वचन आपको धोखा नहीं देगा। ये वचन में जैसा लिखा है वैसा ही आपके जीवन में होगा। हालेलुया। लोग कहेंगे तुम किसी काम के नहीं हो, लोग कहेंगे बीमारी कभी दूर नहीं होने वाला है, लोग कहेंगे तुम हमेशा इसी परेशान रहोगे, लोग कहेंगे अरे तेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, लोग कहेंगे तेरे बच्चों का भविष्य नरक की ओर जा रहा है, लोग कहेंगे तू कभी प्रमोशन नहीं पाएगा, कभी तुझे अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, कभी पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ेगा, तू हमेशा बुद्धू का बुद्धू रहेगा, तेरे घर परिवार में हमेशा श्राप और बंधन रहेगा, तू कभी भी किसी के लिए काम का नहीं रहेगा। ये मनुष्य बोलेंगे। आप मनुष्य की बातों पर विश्वास ना करके आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। वचन कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा है। हालेलुया। वचन कहता है मैं निर्बलों को बल देता हूं। वचन कहता है वो मूर्खों को बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। वचन कहता है तू मनुष्यों के द्वारा और मनुष्यों के लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत काम का है। हालेलुया। हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम प्रतिष्ठित हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत कुछ हैं। जैसा वचन कहता है वचन पर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम विश्वास करें। हालेलुया। तो विश्वास परमेश्वर पर करना है, विश्वास परमेश्वर के वचन पर करना है, विश्वास हमें प्रभु के दासों पर करना है, विश्वास आपस में हम मसीह भाई बहन एक दूसरे पर करना है, हम विश्वास अन्य जातियों पर भी करना है। हालेलुया। क्योंकि अच्छे विश्वास का अच्छा फल देने वाला हमारा परमेश्वर। कौन धोखा देगा, कौन आपको छोड़कर चला जाएगा, इस बात पर आप मत जाइए। केवल आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये वचन कहता है हमें विश्वास करना है परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के कार्यों पर हमें विश्वास करना है। मनुष्य चाहे कुछ भी कहे उस पर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और अगली बात, पांचवा, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से प्यार करें। क्या करें? परमेश्वर से प्यार करें। यदि आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 1 वचन, यहां पे लिखा है इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधि, उनके नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। यहाँ पे शब्द को ध्यान देना, शुरुआत के शब्द को यहाँ पे लिखा है तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। हालेलुया। किससे प्रेम रखना? अपने परमेश्वर से। वो भी कैसे? अत्यंत, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा का मतलब क्या है? क्या है? सबसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा। पत्नियों अपने पति से ज्यादा, पतियों अपने पत्नी से ज्यादा, माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा, बच्चे अपने माता पिता से ज्यादा, मित्र अपने मित्र से ज्यादा, हर एक से सबसे ज्यादा प्यार किससे करना है? परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है
कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्यार करना, अत्यंत, सबसे ज्यादा परमेश्वर से हमें प्यार करना चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर से प्यार करोगे, आप उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी विधियों का पालन करोगे। तो परमेश्वर ने सारी व्यवस्था, सारे नियम विधि देने के बाद परमेश्वर ने अपने लोगों से क्या कहा? ये सब कैसे पूरा होगा? जब तुम मुझसे प्यार करो, तभी तुम मेरी आज्ञाओं को। तो परमेश्वर क्या चाहता था अपने लोगों से उस समय? प्यार। यीशु मसीह आपसे मुझसे क्या चाहता है? कि हम उससे प्यार करें। बोलिए, मैं परमेश्वर से प्यार करूंगा, सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्यार करूंगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्यार है। बाइबल में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। बाइबल में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके जीवन में चाहे कितनी भी बुराई आए, परमेश्वर बुराई को भलाई में बदल देता है। परमेश्वर कहता है कि जितने लोग उससे प्यार करते हैं, उनके लिए बाइबल की हर एक प्रतिज्ञाएं हैं। इसमें लिखी हुई हर एक प्रतिज्ञा उनके लिए है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। तो हमें परमेश्वर से, ये परमेश्वर की चाहत है, उसने हमसे प्यार किया। आइए हम अपने परमेश्वर से प्यार करें। दाऊद राजा कहता है, इसलिए कि उसने मुझसे प्यार रखा है, मैं भी उससे प्यार करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी बुराइयों को देखते हुए भी हमसे प्यार किया। हम पापी थे, फिर भी उसने हमसे प्यार किया। हम बुरे थे, फिर भी उसने प्यार किया। वो तो अच्छा और भला है, उससे कितना ज्यादा हमें प्यार करना चाहिए। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्यार करना है। हालेलुया। छठवीं बात, मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 10 वचन। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 10 वचन। सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। छठवीं बात जो परमेश्वर चाहता है वो क्या है? कि हम अपना भेंट, अपना दसवांश उसको दें, परमेश्वर को। अपनी खेती का दसवांश, अपनी कमाई का दसवांश, अपना भेंट किसके पास लेकर आए? परमेश्वर के पास लेकर आए। हालेलुया। इससे क्या कहता है? ऐसा करने के कारण से मैं स्वर्ग का झरोखा खोलकर तुम पर अपरंपार की आशीष की वर्षा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें किसी भी प्रकार की आशीषों की कमी होने नहीं देगा। हालेलुया। आप ये नहीं कहोगे कि मुझे इस आशीष की कमी है, मुझे इस आशीष की कमी है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को इस चीज की कमी। आप ये कभी नहीं कहने पाओगे जब आप परमेश्वर को ईमानदारी से आप अपना दसवांश और अपना भेंट चढ़ाओगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो स्वर्ग का झरोखा खोलकर आपके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। हालेलुया। 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 आज मनुष्य इसी बात में चूक रहा है। मनुष्य सब कुछ कर रहा है। हाँ, परमेश्वर से प्यार करना है, मैं करूंगा। प्रार्थना करना है, मैं करूंगा। उपासना करना है, मैं करूंगा। सुसमाचार प्रचार करना है, वो भी मैं करूंगा। विश्वास करना है, वो भी मैं करूंगा। कुछ करूंगा, लेकिन अपना दसवांश और अपना भेंट के विषय में मुझे बिल्कुल मत बोलिए। हालेलुया। ये परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर की इच्छा। ये पास्टर की चाहत या पास्टर की इच्छा नहीं है। ये पास्टर की कमाई का जरिया नहीं है, या पास्टर धर्मान बनने के लिए, या पास्टर का लालच इसके लिए नहीं है। ये परमेश्वर की चाहत और इच्छा है कि हम अपनी कमाई का दसवांश और अपना भेंट परमेश्वर को अर्पित करें। हालेलुया। और ये परमेश्वर की इच्छा है। और क्या कहता है? ऐसा तुम करोगे तो मैं क्या करूंगा? स्वर्ग का झरोखा खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। और ये आशीष की वर्षा करने के द्वारा तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई कमी ना रहे?
क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चों के जीवन में कोई कमी ना रहे? क्या आप चाहते हो कि आपके भविष्य में कोई चीज की कोई कमी ना रहे? मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो, परमेश्वर की चाहत को पूरा करो, तो परमेश्वर आपके जीवन में अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। हालेलुया। हम बाइबल में कई सारे उदाहरण देखते हैं। याकूब ने किया, अब्राहम ने किया, नए नियम में हम देखते हैं किसानों ने किया। मैं भी करता हूँ, मैंने आशीष पाया है, आप भी करिए मेरे प्रियो। प्रभु आपके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा शुरू करेगा। हालेलुया। आपको लगेगा एक महीना देने में, दूसरा महीना देने में लगेगा कि हमारी कमाई में हमारे घर परिवार चलने के लिए थोड़ा कम होगा, कुछ महीना आपको थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन आप जब देते रहोगे परमेश्वर का भंडार आपके लिए खुल जाएगा और आपके जीवन में बरकत और आशीष होने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जब हमारी चीजों में आशीष देता है, उसमें परमेश्वर की शांति होता है, परमेश्वर की संतुष्टि होता है, परमेश्वर की उपस्थिति होता है, परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इस कारण से जो कुछ भी हमारे पास होगा, उसके कारण से हम हमेशा आनंदित और खुश रहेंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की चाहत के अनुसार ना करने के कारण से हमारे पास दुनिया का सब कुछ रहे, लेकिन हमारे जीवन में शांति नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, भरपूरी नहीं रहेगा, अनुग्रह नहीं रहेगा, तो ये क्या काम? हालेलुया। समझ रहे इस बात को? ये छठवीं है। सातवीं और अंतिम बात, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 5 वचन। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 5 वचन। यहां पे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव मेरा भी हो। हालेलुया। लेकिन दुख की बात है, हम अपना स्वभाव छोड़ते नहीं है, तो मसीह का स्वभाव कहां से आएगा? है ना, हम अपना स्वभाव छोड़ते नहीं। हम जो हैं, जैसे भी हैं, हम ऐसे रहेंगे, हम कभी बदलना नहीं चाहते। तो मसीह में आने से आपका जीवन का कोई अर्थ ही नहीं दिखता, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मसीह जीवन परिवर्तन का जीवन है। हालेलुया। मसीह के स्वभाव का जीवन होना चाहिए। यहाँ पे 2 अध्याय 5 वचन में कहता है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे हमारा भी स्वभाव, आपका और मेरा, हम सबका स्वभाव कैसा हो? मसीह यीशु का स्वभाव। बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो क्या बोलते हैं? ये अपनी मम्मी के जैसा है या अपने पापा के जैसा। जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो कुछ बोलने लगता है, कुछ व्यवहार करने लगता है, कुछ काम करने लगता है, कुछ भी करने लगता है, ये अपन दादा जैसे हो, ये अपन माँ जैसे है। एक दादा का नहीं सुधरी, सहू नहीं सुधरे, एक माँ घमंडी, एक बेटी का तो मतलब स्वभाव को जोड़ते हैं ना, स्वभाव को जोड़ते हैं। बच्चों को जब हम देखते हैं कि बच्चा ऐसा है, तो क्यों ऐसा है? क्योंकि इसकी मम्मी पापा ऐसे। हालेलुया। तो हम तो आत्मिक बच्चे हैं, और हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे। हमारा स्वभाव किसका होना चाहिए? परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। बोलिए, मेरे जीवन में मेरा स्वभाव नहीं, यीशु मसीह का स्वभाव। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको और मुझको देखता है तो क्या देखता है मालूम है? अपने बेटे को देखता है, अपने बेटे को, यीशु मसीह को देखना चाहता है। मेरे जीवन में यीशु मसीह को देखना चाहता है, आपके जीवन में यीशु मसीह को देखना चाहता है, हम सबके जीवन में अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हम सब यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, हमें पापों से आजाद किया गया है, हमें उद्धार और अनंत जीवन दिया गया है, और हमें एक दिन यीशु ले आने वाला है हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो वहां जाने से पहले पिता जब हमको इस दुनिया में देखता है तो हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है? यीशु मसीह। क्या आप में यीशु मसीह दिखाई देता है? क्या आप में यीशु मसीह दिखाई देता है?
क्या आप में यीशु मसीह दिखाई देता है? परमेश्वर आप में और मुझ में अपने पुत्र यीशु मसीह को देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रकट करना। आमीन। परमेश्वर ने हमें अपना बेटी और अपना बेटा बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में यीशु का लहू छिड़का गया, क्योंकि यीशु ने हमारा कीमत क्रूस पर चुकाया, क्योंकि यीशु ने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। इस कारण से पिता हमको देखता है। तो क्या देखना चाहता है? मेरा बेटा जैसा है वैसा ये लोग भी होना चाहिए, ये लोग भी होना चाहिए। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 वचन जब आप पढ़ेंगे वहां पे बहुत अच्छा बात प्रभु कहता है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। हमें किसके पहचान में एक करने जा रहा है परमेश्वर? वो क्या चाहता है? किसके पहचान में बढ़ें, किसके पहचान को प्राप्त करें? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में किसका पहचान होना चाहिए? यीशु मसीह का। किसके पहचान में हमें बढ़ना है? यीशु मसीह का। ये कौन चाहता है? परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, सातवीं और अंतिम बात जो परमेश्वर की इच्छा है, चाहत है आप में और मुझ में, वो ये है कि वो परमेश्वर हम में अपने बेटे को खोजता है। इसलिए वो अपने बेटे का स्वभाव हमें देखना चाहता है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों में विवाद करना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाना, कुड़कुड़ाना, जला रखना, कड़वाहट रखना, बुराई करना, निंदा करना, ये यीशु मसीह का स्वभाव नहीं था। ये यीशु मसीह का स्वभाव नहीं था। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? वो सबसे प्यार करता था, वो दया करता था, वो क्षमा करता था, वो अनुग्रह करता था, वो लोगों की मदद किया करता था, वो लोगों के दुख सुख में खड़ा होता था। यीशु मसीह का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है मेरे प्रियो। जब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार जब आप पढ़ेंगे, आपको यीशु मसीह का स्वभाव आपको दिखाई देगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि वो स्वभाव को हम अपने जीवन में धारण करें और उस स्वभाव में होकर चलें। और जिनमें मसीह का स्वभाव होगा, परमेश्वर पिता उनका स्वर्ग में स्वागत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? मेरा तो एक ही बेटा है, लेकिन मेरे एक बेटे के द्वारा अनेकों बेटी और बेटियां उत्पन्न हो चुके हैं। अनेक बेटा और बेटी उत्पन्न हो चुके हैं। हालेलुया। क्या आप उनकी बेटियां हो? क्या आप उनके बेटे हो? यदि हाँ, तो मसीह का स्वभाव हम सब में होना चाहिए। हालेलुया। हम अंत के समय में जी रहे हैं। अंत के समय में मेरे प्रियो, किसी भी बात पर जो संसारिक तौर पर हो रहा है ध्यान ना देकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू कीजिए, क्योंकि जब मसीह यीशु आएगा तो उन्हीं को लेकर जाएगा जो अपना ध्यान, अपना मन उसकी ओर लगाया हुआ है। वो लोग ही उनके साथ जाएंगे जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करने के साथ साथ उसके स्वभाव को भी ग्रहण किया है। हालेलुया। लेकिन आज दुख की बात ऐसा होता है, जब विश्वासी आपस में लड़ते हैं, विश्वासी आपस में एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे की बदनामी करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, एक दूसरे को क्षमा करो। मसीह के प्रेम में एक साथ बढ़कर आगे बढ़ो। यही परमेश्वर का स्वभाव है और यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। 7 बातें मैंने आपके सामने रखी मेरे प्रियो। 7 बातें जो परमेश्वर की चाहत और परमेश्वर की इच्छा है। वो 7 बातें क्या है, मैं फिर से छोटे शब्दों में बताना चाहूंगा। पहला यह है कि हम परमेश्वर की नित्य उपासना करें। हालेलुया। दूसरा, हम प्रार्थना करें। तीसरा, सुसमाचार
प्रचार करें। चौथा, हम विश्वास करें। पांचवा, हम अपने परमेश्वर से प्यार करें। छठवा, अपना दशमांश और भेंट परमेश्वर को दें। सातवां, मसीह का स्वभाव हम में हो। हालेलुया। ये परमेश्वर की चाहत और परमेश्वर की इच्छा है। क्या आप इस इच्छाओं का आदर करेंगे? क्या आप इस परमेश्वर की चाहत का आदर करेंगे? क्या आज से आप परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के चाहत के अनुसार चलने के लिए समर्पण करेंगे? यदि आज से आप ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर जो सर्वश्रेष्ठ है, अनंत है, आज से आपके जीवन में अपरंपार आशीष करना शुरू करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इन 7 बातों को हृदय में गांठ बांध ले मेरे प्रियो, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर होने दे ये 7 बातें आज से मेरे जीवन में शुरू होने लगे और मैं तेरी इच्छाओं को और तेरी चाहतों को पूरी करने लगूं। हालेलुया। आज से मैं केवल अपनी इच्छाओं को ध्यान ना दूं, अपनी चाहत को ध्यान प्रभु ऐसी आज से मेरी सहायता कर कि मैं अब से और आज से तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए, तेरी चाहतों को पूरी करने के लिए मैं अपना सब कुछ लगा दूं और मैं तेरे द्वारा मसीह में जीवन जीते हुए आगे बढ़ूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस 7 बातों को अपने हृदय में गांठ बांध ले और प्रभु के सामने निर्णय ले, समर्पण करें कि प्रभु आज से ये मेरा जीवन आपकी चाहतों के लिए होगा और आपकी इच्छाओं के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो दाऊद राजा जो भजन संहिता 143 के 10 में वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं कैसे तेरी इच्छा को पूरी करूं, वही दाऊद राजा भजन संहिता 40 अध्याय उसका 8 वचन में कहता है, भजन संहिता 40 का 8 वचन में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। हालेलुया। 143 का 10 वचन में प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे सिखा, मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। प्रभु ने उसको सिखाया, बेटा मेरी इच्छा ये है, मेरी चाहत ये है, मैं चाहता हूं तू ऐसा जीवन जी, मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा तेरे जीवन में ऐसा पूरा हो। और दाऊद राजा उसके अनुसार चलने लगा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की चाहत को पूरी करने लगा और अंत में दाऊद राजा परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में कहता है भजन संहिता 40 से 8 वचन में, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन के अंत में कह सकोगे कि परमेश्वर मैंने तेरी इच्छा पूरी करके प्रसन्नता को पाया? हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने में आगे बढ़ेगा वो इच्छाएं पूरी भी होगी और एक दिन वो खुश होकर कहेगा, प्रभु मैंने तेरी इच्छाओं को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। आज के वचन के अनुसार हम अपने आप को समर्पण करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश हालेलुया परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में भरने पाए। आज का संदेश आज आपके जीवन को बदलने पाए। आज का संदेश आपके जीवन को परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की चाहत के अनुसार चलने में आपको सामर्थ्य देने पाए। मेरे प्रियो, समर्पण करें, परमेश्वर से प्रार्थना करके कहें, परमेश्वर मेरी सहायता कर, परमेश्वर मेरी सहायता कर। आज तक मैं अपनी इच्छाओं के लिए जीता रहा, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए जीता रहा। प्रभु जी, आज मैंने आपके वचन को सुना है, आज से मुझे आपके वचन के द्वारा जाना हुआ उन इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए मुझे सहायता कर। आपकी चाहतों को पूरा करने के लिए मेरी मदद कर। यदि आप आज के वचन के अनुसार अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आज से मैं परमेश्वर की इच्छा और चाहत को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पण करता हूं और निर्णय लेता हूं, वो व्यक्ति अपनी जगह में खड़े हो जाएं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वो व्यक्ति जो परमेश्वर की चाहत और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए समर्पण करता है, वो अपनी जगहों में खड़े हो जाए और अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ प्रार्थना को दोहराएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को नम्र और दीन करें, समर्पण करें और मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके पास आते हैं हम। आज तक
हमने अपनी जिंदगी अपनी इच्छाओं के अनुसार जिया, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए जिया। लेकिन प्रभु जी, आपका बेटा होने का अधिकार से, आज आपने वचन से मुझे बताया कि अब आपकी इच्छाओं को और आपकी चाहतों को पूरा करें। आपके वचन के अनुसार मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। मैं निर्णय लेता हूं, आज से, अब से मैं आपकी इच्छाओं को जानकर, आपकी चाहतों को जानकर उसको पूरा करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता करे। अब से मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाऊं, आपकी चाहतों को पूरा करने पाऊं। धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।